को क्यों हम हाईलाइट करें पठान, सब सारी पिक्चर्स से है। क्योंकि सुशांत के बाद ही ज्यादातर मूवी जो है हाईलाइट हुई सुशांत है। ने ही हमें ये दिखाया है कि भाई ये बॉलीवुड नेपोटिज्म से भरा हुआ है। ये जो आपने खान और जो एक ये करण जौहर खान इन सब की जो पिक्चरें बनती हैं, ये सब ये क्या है, ये नेपोटिज्म ही तो है। मैं यहाँ खड़ी, अगर मैं बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चलाती हूँ, मैं अगर लिखती हूँ ट्विटर पे, तो मैं सिर्फ ये नहीं देखती कि किसी खान की पिक्चर आ रही है तो मैं बॉयकॉट कर रही हूँ। सुशांत सिंह राजपूत ने अगर ये बीड़ा उठाया कि मैं नहीं झुकूंगा इन चीजों के आगे, तो उसको मार दिया गया। मैम क्या नाम है? दीपाली। दीपाली जी, जिस तरीके से 2.5 साल का वक्त गुजर चुका है, केस रीओपन हुआ है, क्या लग रहा है कितनी जल्दी न्याय मिल पाएगा? क्योंकि पिछले 2.5 सालों से देखा जा रहा है कोई भी तेजी नहीं दिखी इस केस में, लेकिन अभी एक क्लू मिला है। रूप कुमार शाह ने बोला कि इनके जितने भी बॉडी पे पार्ट्स थे उन पे कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा था। ये जो चीज़ उन्होंने टारगेट करी है वो आप मुझे बताइए। हमें यही एक खुशी है कि चाहे इतना टाइम बाद, 2.5 साल बाद, लेकिन एक विटनेस सामने आया है जिन्होंने खुद सुशांत का पोस्टमार्टम किया है। तो अब तो यही एक उम्मीद है कि सीबीआई उनका स्टेटमेंट ले और उनको न्याय मिले। मैम पिछले कई सालों से जो है, जब भी सीबीआई ने भी काम किया, पुलिस ने भी काम किया, लेकिन उनका काम कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन एक बार फिर से सीबीआई को आप कह रहे हैं कि वो दोबारा से इसमें काम करे, क्या लगता है इस बार करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि पहले तो नहीं किया, इस बार क्यों आप फिर से सीबीआई की मांग कर रहे हैं? ये हमें भी नहीं पता कि वो काम किया है या नहीं, हम कोई नहीं होते, क्योंकि हमें अभी तक उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं मिला। अब ना अपडेट मिलने का मतलब ये नहीं है कि सीबीआई काम नहीं कर रही है, ये मैं बिल्कुल मानना नहीं चाहूँगी। सीबीआई काम कर रही है और सिर्फ एक ये प्लस पॉइंट है कि अब हमारे पास एक विटनेस है, तो शायद इस केस में उछाल और आना चाहिए। तो जिस तरीके से 2.5 साल बीत गया है, अब लग रहा है कि न्याय मिल जाएगा जल्दी से, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि 20 साल लग जाएगा, इतना साल लग जाएगा, लेकिन आप जो सड़कों पे उठ रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, इसका नतीजा कुछ निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल न्याय मिलेगा। 20 साल क्यों लगेंगे? जब आप अगर सुशांत सिंह राजपूत केस को फॉलो करेंगे तो ग्लोबली इसको लोग इसके केस के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। तो जहाँ पब्लिक इतनी आवाज़ उठा रही है तो वहाँ बिल्कुल न्याय मिलेगा, और 20 साल नहीं, आई एम श्योर कि बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। मैम जिस तरीके से बोला जा रहा है कि नेपोटिज्म होती है बॉलीवुड में, जितने भी एक्टर्स हैं, तो सुशांत के साथ कहीं ना कहीं हुई? बिल्कुल नेपोटिज्म हुई है। उनके पास इतनी पिक्चर्स थी, उनके सारी पिक्चर्स ले ली गई हैं, तो वो नेपोटिज्म ही है। तो उनके साथ तो बहुत बुरा नेपोटिज्म हुआ है। हाँ मैम, जिस तरीके से अभी बॉलीवुड में नए नए उभरते हुए कलाकार आ रहे हैं, उनमें से किसी की सुशांत के साथ तुलना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं, सुशांत की तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती है, क्योंकि सुशांत सिर्फ एक बेहतरीन कलाकार नहीं थे, वो एक बहुत उम्दा इंसान थे। अगर आपने देखा होगा तो वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे। जहाँ पे भी उनको लगता था कि कहीं चैरिटी करनी होती थी तो वो एक्चुअली चैरिटी करते थे। कितने कितने अपने फैंस के कहने पे वो करोड़ों रुपए रिलीफ फंड्स में दे दिया करते थे। नासा बच्चों को भेजते थे, एजुकेशनिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मिस्ट थे। तो फिर ऐसा एक इंसान जो शायद आज जिंदा होते तो देश कहीं और ही वो ले जाते। और अगर आपको पता हो तो वो एक नीति आयोग करके एक जो थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, उसके वो ब्रांड एम्बेसडर थे। विमेन एम्पावरमेंट के लिए जिनको विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनको साइन किया गया था एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो इतना इंटेलिजेंट इंसान और इतना नेक इंसान, तो हम एक एक्टर के लिए नहीं यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उस इंसान के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो बहुत ही नेक था और बहुत कुछ कर सकते थे। मैम रिया उनकी गर्लफ्रेंड रही थी, और उनका भी एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुशांत जो है बहुत डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं कि वो ड्रग्स लेते थे या नहीं लेते थे। कारण ये भी है कि उनकी जो है पुरानी वीडियो में उनको थोड़ा सा डिप्रेस दिखाया गया। क्या सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे या फिर वो डिप्रेस थे? बिल्कुल भी नहीं थे, ना वो डिप्रेस थे ना वो ड्रग्स लेते थे, बिल्कुल भी नहीं लेते थे वो। पता नहीं था। मैम क्या कह रहे हैं आप? एसएसआर को पता नहीं था, और रिया जो है उनको ड्रग्स दिया करती थी, कभी चाय में मिला के, कभी कोल्ड ड्रिंक में मिला के। तो एक बंदा को पता ही नहीं है तो फिर फोटोज तो वैसे ही आएंगे। उनको आज से फर्स्ट तक लाने का यही सॉल्यूशन है, क्योंकि उनका जितना वो एटीट्यूड में है ना कि मत नहीं देखना है, मत देखिए। हम तो नहीं बोलते आपको थिएटर में आके देखने के लिए। वो क्या बोला था अर्जुन कपूर ने कि पब्लिक को जो है पब्लिक को हमने ज्यादा टॉलरेट हमने कर लिया, तो अब हम बताएंगे हमने बहुत टॉलरेट कर लिया है। पठान फिर भी वर्ल्ड वाइड हाउसफुल चल रही है। पीआर गैंग है, पीआर गैंग है। कोई अभी कोई लेकिन सब जगह हाउसफुल क्यों जा रहा है? बाइकआउट चल रहा है तो पठान रिलीज कहीं नहीं हुई है ये सब। इंटरनेट पे हॉल में जाके देखिए, उसके बाद बात करिएगा 25 तारीख को। अभी आने तो दीजिए पिक्चर को, आने तो दीजिए, हॉल में देखेंगे। आंकड़े कहाँ दिखा रहे हैं आप पहले? ये तो ट्विटर पे अब आंकड़े दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया से। थिएटर में तो आने दीजिए। नहीं, बॉलीवुड से है, पूरे बॉलीवुड से है। सिर्फ एक पिक्चर को क्यों हम हाईलाइट करें पठान, सब सारी पिक्चर्स से है। क्यों सुशांत के बाद ही ज्यादातर मूवी जो है हाईलाइट हुई सुशांत है? ने ही हमें ये दिखाया है कि भाई ये बॉलीवुड नेपोटिज्म से भरा हुआ है। बॉयकॉट, ये प्रोस्टिट्यूशन, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ये सब होता है वहाँ पे। हम आज तक बॉलीवुड को ग्लोरीफाई करके बैठे हुए थे, पर बॉलीवुड को ग्लोरीफाई नहीं करना, ये तो फिल्थ है। तो जब उन्होंने, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमें इसकी सच्चाई जानने के लिए एक बेहतरीन इंसान को खोना पड़ा, सुशांत सिंह राजपूत को। तो आज जब जनता को ये समझ में आ गया है
तो फिर वो कभी समर्थन नहीं करेगी बॉलीवुड का। सीबीआई की जांच से आप सहमत नहीं हैं? सीबीआई की जांच से हम यही अभी तक हमें कोई अपडेट नहीं मिला है, तो सीबीआई को सिर्फ यही बोलना चाहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में प्लीज कोई अपडेट दीजिए और इनको इस जस्टिस दीजिए। अब बॉलीवुड को मैम रूप कुमार शाह ने अपनी टेस्टिमनी दी है, उसके बाद से मैम कुछ काम नहीं दिखाई दे रहा। फेलियर उसका मानना चाहिए। फेलियर क्यों? उन्होंने केस बंद नहीं किया है सर, केस अभी बंद नहीं हुआ है। 20 साल तक चलता नहीं तो हम यही तभी तो ये तो चलने देंगे, क्यों उससे तभी पहले तो उसमें क्लोजर लेकर आएंगे। ये आपको क्यों लग रहा है? महीने ऐसे इसीलिए ये नहीं हर आते हैं। महीने सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरी बीजेपी के नेता कह रहे हैं हमारे पास सबूत है, सरकार उनकी, सीबीआई उनकी, तो सिर्फ वो वेट कर रहे हैं क्या इलेक्शन आए तब मुद्दा उठाएं? बिल्कुल नहीं, इलेक्शन के क्यों तो वो क्यों नहीं दे रहा है सबूत? तो है हम गलत तभी क्यों तो नहीं हम आप लोगों के जरिए हम भी अपने यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई हमें आप पे पूरा भरोसा है, इस चीज पे कोई राजनीति ना करके आप इसको जस्टिस दिलवाइए सुशांत सिंह राजपूत को। हम चुनाव थे तो सारे नेता आवाज उठा रहे थे, अब कोई नहीं बोल रहा था। नहीं, बीएमसी चुनाव आते ही बोलने लगे ना बीजेपी के नेता। बीएमसी अभी अगले साल मैम रूप कुमार शाह की टेस्टिमनी काम नहीं आई क्या? रूप कुमार जी हैं उनके वो सामने आए हैं, विटनेस आई है, उनका स्टेटमेंट लेना है। हम भी यही कह रहे हैं कि भाई अगर एक उठ के इंसान सामने आया जो ये कह रहा है कि पोस्टमार्टम मैंने किया है, तो उसके आप प्लीज स्टेटमेंट लीजिए उनकी। मैम उन्होंने अभी क्यों बोला, पहले क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं कि जो महाराष्ट्र की पहले वाली सरकार थी उनसे उनको खतरा था। हर किसी का अपना परिवार है, सब कुछ है, तो उनको खतरा था। और आज जब शायद वो बाहर आपकी इसलिए सरकार उनके कहने पर क्यों नहीं कर रही काम? तो कर रही होगी, वो उन्होंने उनको सिक्योरिटी दी है। अगर आपने न्यूज सुनी होगी तो रिपब्लिक ने भी बोला है कि रूप जी को सिक्योरिटी मिली है। तो एक चीज वो हुई है, अब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, वो करेंगे। हम तो यही कह सकते हैं और हम सब जो हमारे हाथ में वो यही है कि हम उन सबसे गुजारिश करें। बायकॉट से तो देश का सबका नुकसान है। क्या नुकसान है सर? बॉयकॉट बॉलीवुड से क्या नुकसान? योगी जी कह रहे हैं ना। किस चीज से? साउथ की क्यों बॉयकॉट बॉलीवुड? योगी जी कह रहे हैं ना बॉलीवुड का बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश को आगे बढ़ाने में। ये योगी जी का स्टेटमेंट है। मैं उस पे कोई गलत मानती है योगी जी के स्टेटमेंट? बायकॉट से नुकसान तो हो रहा ना, आप मानती हैं? क्यों मानूंगी? बॉयकॉट तो हम तो चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि बॉलीवुड बर्बाद हो। ड्रग सब कुछ, तो वहाँ से क्या देश का फायदा है? कुछ भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल ये नहीं चाहूंगी कि बॉयकॉट बॉलीवुड रुके। मैं तो हर किसी को कहूंगी कि ये जितना एक्टर तो काफी ज्यादा जो साउथ में काम कर रहे हैं वही बॉलीवुड में कर रहे हैं। किसने कह दिया है? बॉलीवुड बिल्कुल नहीं। बॉलीवुड के एक्टर्स फर्क है। ये जो आपने खान और जो एक ये करण जौहर, खान, इन सब की जो पिक्चरें बनती हैं, ये सब ये क्या है? ये नेपोटिज्म ही तो है। एक किसी एस्टैब्लिश्ड एक्टर के बच्चों को ही काम देना है। जो बाहर से आते हैं उनका कोई, अगर वो अपनी मेहनत से भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उनको आप आगे नहीं बढ़ने देते हैं। खान लोगों को निशाना बनाया जाता है जानबूझकर। नहीं, सिर्फ खान लोगों को कि उन्होंने की मूवी का विरोध नहीं होता। बिल्कुल होता है, हर किसी का होता है। किसने कहा नहीं होता? हर जो भी उनके टिप टिप बरसा पानी का विरोध क्यों नहीं हुआ था? सबका- उसमें तो भगवा पहना था। सबका हुआ उसका है। क्यों नहीं हुआ था? टिप टिप बरसा पानी बहुत पहले सुशांत, हम तो यही कह रहे नहीं, हैं। अभी आया तो सुशांत जी के बाद में आया ना। पठान का तो आप भगवा पे विरोध कर रहे हैं सब। आप उस पे अगर क्यों नहीं पठान करा के था? लिए मुझे बुलवा रहे हैं तो मैं पठान के लिए नहीं बोलूंगी। हम मैं बॉलीवुड के लिए कह रहे हैं हम कि बॉलीवुड बिल्कुल में एक आप बंदे का होता है, एक का क्यों नहीं होता? एक बंदे का नहीं होता है, हर किसी का होता है। मैं यहाँ खड़ी, अगर मैं बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चलाती हूँ, मैं अगर लिखती हूँ ट्विटर पे, तो मैं सिर्फ ये नहीं देखती कि किसी खान की पिक्चर आ रही है तो मैं बॉयकॉट कर रही हूँ। मैं हर उस पिक्चर बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं किसी का भी नहीं करूंगी। मैं बॉलीवुड की एक भी पिक्चर का समर्थन नहीं करूंगी, चाहे फिर वो किसी खान की हो या नॉन खान की हो। मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। क्योंकि अक्षय कुमार की सूर्यवंशम तो हिट हुई थी। किसने कह दिया? मुझे आंकड़े लाके दिखाइए। कितने आप गए थे थिएटर में देखने? आप गए थे थिएटर में देखने? आपने वो पिक्चरें नहीं देखी जहाँ पे थिएटर में खाली थिएटर्स की पिक्चर्स आई? सूर्यवंशी जो भी आप कह रहे हो, उसकी सारी पिक्चर्स, थिएटर की खाली पिक्चर्स सामने आई थी, वो किसी ने क्यों नहीं देखी? अभी कहा कि जी। साउथ की मूवियों का कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो क्या बॉलीवुड के पास कंटेंट नहीं है या बॉलीवुड के पास कंटेंट से ज्यादा इनके पास वाइसेस हैं जो वो ये करते हैं। बॉलीवुड क्या है? गटरवुड है सारा। ये ड्रग्स और इन सब के चलते हैं। ये अपना काला धन चलाते हैं, ये प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, ये नेपोटिज्म करते हैं। ये उभरते हुए कलाकार जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको मार देते हैं। ये एस्टैब्लिश एक्टर्स के घरों में क्यों नहीं होता? ये आपके सवाल का जवाब है। मल्होत्रा, जॉन इब्राहिम, ये भी आउटसाइडर थे। ये कितने बड़े स्टार बन गए? ये कैसे बन गए फिर? ये या तो आप या हाँ जी, ये रणवीर आउटसाइडर नहीं है। रणवीर मल्होत्रा, ये सारे जो आप बॉलीवुड में जो लोग अपने वाइसेस, जो ये ड्रग्स हैं, उन सबको चीजों में अपने आप को ढाल लेते हैं, वो आउटसाइडर भी आउटसाइडर नहीं रहते। सुशांत सिंह राजपूत ने अगर ये बीड़ा उठाया कि मैं नहीं झुकूंगा इन चीजों के आगे, तो उसको मार दिया गया। या तो आप आउटसाइडर होके इनकी गंदगी में शामिल हो जाएं, या फिर आप आउटसाइडर होके अगर इनके सामने खड़े होते हैं तो आपको मार दिया जाता है। दो ही चीजें हैं आपके पास। ये सिर्फ चीजें सिर्फ अभी का ही नहीं, अगर आप ये चीजें देखोगे ये बहुत सालों से चल रहा है, तो फिर क्यों सीबीआई अभी तक उनकी स्टेटमेंट नहीं ली है उन्होंने? जो एम्स के बहुत जिम्मेदार पद पर काम करते हैं, डॉक्टर सुधीर गुप्ता,
उनके पास सारी रिपोर्ट्स गई थी सुशांत की, साथ ही साथ में जो क्राइम सीन है उसको सील नहीं किया गया, ये उन्होंने खुद बोला था। एक काफ़ी रेस्पॉन्सिबल चैनल को उन्होंने ये बयान दिया था, उसके 48 घंटे बाद वो पलट गए। तो किसका दबाव था जिसके वजह से सुधीर गुप्ता पलटे? उन्होंने खुद कहा था कि एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ हुई है।